चले जाएंगे हम लोग, नानी के यहाँ, अम्मा के यहाँ चले जाएंगे, चाची के यहाँ, दादी के यहाँ चले जाएंगे। थोड़ा सैटरडे का स्कूल जाता है बच्चा तो आना चाहता है, लेकिन हमारे पेरेंट्स की प्लानिंग होती है, शॉपिंग है, ये है, 4 दिन नहीं। तो ऐसा मत करिए, एग्जाम का टाइम है, हर टीचर जो है रिविजन करवा रहा है, शीट दी जा रही है, सब रिवाइज हो रहा है क्लासों में। तो सैटरडे छुट्टी नहीं है तो आपको सैटरडे खरीदना है, ठीक है। इसी के साथ मैं जो दुकान को खत्म करती हूँ, थोड़ा सा बड़ी मिस को टाइम देंगे हम कि वो आपसे मुखातिब हो, ताकि आप भी सुने उनको। हाँ, थोड़ा सा करने वाला है। सब खैरियत होंगे, खुद तो रहे हैं, सबके रोज़े चल रहे हैं, दुआ में हम सबको भी याद रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए। रमज़ान का महीना ऐसा महीना है जिसमें हर दुआएं आप लोगों की कबूल की जाती है और एक ख़ास महीना है जहाँ पर अल्लाह की ख़ास रहमत बरसती है, जो सिर्फ 3 वक्तों में बरसती है। एक तो आप सल्लल्लाहु के रोज़े मुबारक पर, दूसरा रमज़ान के महीने पर और तीसरा ऐसे लोगों पर जो कि इबादत करते हैं। तो ख़ास रहमत आप लोग पर बरस रही है, रोज़े रख रहे हैं आप लोग, तो अल्लाह की ख़ास रहमत आप पर बरसती है और पूरे रमज़ान के महीने तक ही ये जो है वो रहमत आप पर बरसती रहेगी। कवितानी से जैसे कहा कि हमारा एडमिशन, तो मैं भी आपसे कहना चाहूँगी कि आप जो है आप और हम मिलकर हमारे बच्चों के एडमिशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहें। कि इससे पहले देखिए जो लॉकडाउन लगा था तो कुछ पेरेंट्स जो ऐसे थे जो कि फीस नहीं भर सकते थे, तो वो अपने बच्चों को यहाँ लाकर डाले, लेकिन लाकर डालने के बाद उनको ये बात पता चली कि यहाँ जो है वो प्राइवेट से भी ज़्यादा आपके बच्चों को सहूलतें मिलती हैं और प्राइवेट से ज़्यादा जो है वो टीचरें यहाँ पर फ़ाल हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। आपने देखा होगा, आप इस बात का इत्मीनान भी करते हैं और आप लोगों ने हमारे एनुअल फंक्शन में भी देखा होगा कि बच्चों को किस तरह से टीचरों ने बहुत कम वक्त में तैयार किया और बेहतरीन प्रोग्राम हम लोगों ने किया था। तो सारे लोग इस बात को अपने जहन में ना रखें कि प्राइवेट में ही हमारा बच्चा पढ़ सकता है और प्राइवेट में ही अच्छी पढ़ाई होती है और इंग्लिश में ही हमारा बच्चा पढ़ेगा तो वो आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है। अभी आप लोगों को हमारी स्कूल में सेमी इंग्लिश हो गया है, तो इंग्लिश जो है वो सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में है, सिर्फ हम एक सब्जेक्ट जो है वो उर्दू को पढ़ाते हैं और वो पढ़ाना भी ज़रूरी है क्योंकि हमारी इतनी किताबें, हमारा कुरान शरीफ जो है वो अरबी में है और अरबी में होने के बाद उसमें बहुत सारे अल्फाज उर्दू के हैं। तो जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमको बहुत सारे अल्फाज समझ में आते हैं। तो बराए मेहरबानी अपने बच्चों को उर्दू का एक सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ाएं क्योंकि दीन की मालूमात